जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। प्रेम से बोले प्रातः स्मरणीय सर्व समर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य स्वामी जी अनामी महापुरुष सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेमी जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष दया कृपा हम सब पे जी ये अवसर दिया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। 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 तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े। 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 फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। 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 दूसरों के मदद की जरूरत नहीं। 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 मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। डगमगाए न मेरे कदम राह में। डगमगाए न मेरे कदम राह में। डगमगाए न मेरे कदम राह में। डगमगाए न
डंका बजाता चलूं, नाम तेरे का डंका बजाता चलूं। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाम बोझल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाम बोझल मेरे पूर्व के पाप से। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं धर्म वार्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म वार्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म वार्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म वार्थ की। काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं, काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं, खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। और हमारे लिए तो तुम ही एक हो, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। और हमारे लिए तो तुम ही एक हो। पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। वैसे उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी, वैसे उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी। वैसे उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी। वैसे उल्फत की मस्ती रहे हर घड़ी। तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं, तेरे कदमों में सिर को झुकाता चलूं। मुझ
मुझको गैरों के रिश्ते से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, 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 मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर से प्रेम जय गुरुदेव। यह जीवन जो हम सबको मिला मनुष्य का, ये बड़ा ही अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये प्रभु की कृपा से मिला। वास्तविक रूप से हम इस संसार में आए, हमको कितने जन्म बीत गए, कितने युग बीत गए, हम अपने घर नहीं जा पाए और न उस घर पे जाने के लिए हमारे अंदर तड़प ही पैदा हुई। महापुरुषों ने कहा कि अगर आपके अंदर ये तड़प पैदा हो जाए कि आपको अपने घर जाना है, तो ये तड़प ही आपको उसके रास्ते की तलाश के लिए मार्ग प्रशस्त कर देगी। जीवन बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा अनमोल है और इसके साथ जो सांसों की पूंजी हमको मिली हुई है बहुत ही निर्धारित है। बिल्कुल क्षणभंगुर जीवन हम जी रहे हैं और इस संसार में माया के थपेड़ों से हम हमेशा टकरा रहे हैं। ये संसार में, इस संसार के मालिक ने इस तरीके से जाल को बुना है कि आप उस जाल को बिना गुरु की कृपा से पार ही नहीं कर सकते। और गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है क्योंकि वो सत्पुरुष जिसके आप अंश हैं, वो स्वयं गुरु का स्वरूप बना करके इस धरती पे आपको ले जाने के लिए आया है। हर समय आता रहा, जब भी आया आपको समझाया गया, वो आपके ही तरीके से स्वरूप में आया और आपके रूप में आपके बीच में आपको अपनी बात बताया। जिसने उनकी बातों को माना वो तो चला गया, जो नहीं माना वो नहीं जा पाया। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये घटना घट क्यों नहीं रही है हमारे जीवन में। अगर किसी के जीवन में कोई घटना घट जाती तो हमारे जीवन में घटना क्यों नहीं घट रही है, हम परमात्मा के क्यों नहीं पा रहे हैं। लोग अगर कहते हैं परमात्मा मिलता तो मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल पा रहा। वास्तविकता उसके पीछे ये है कि हम क्रिया अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अच्छी तपस्या करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पाठ करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, मंत्रों का जाप करेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा इस शरीर को कष्ट देंगे तो परमात्मा मिलेगा। एक्चुअली परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज के बदले में आपको परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो आपको मिला हुआ ही है, आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप ही स्वयं इसके उत्तरदायी हो, आप स्वयं इसकी दिक्कत के कारण हो, इसके झंझट सिर्फ आप हो। यदि आप अपने आप को इस बीच से हटा दो तो परमात्मा आपको मिल जाए। आपका अपना कर्मों का अहंकार, जैसे आप पूजा पाठ कोई करते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरु का बताया हुआ कोई रास्ता लेकर के गुरु की दया हुई, आपको रामदान दिया, सुमिरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, तो आपके मन में ये भाव अहंकार बना रहता कि मैं इस काम को कर रहा हूँ।
परमात्मा जब तक आप इस काम को करोगे और जब तक आप ये कहोगे कि परमात्मा मुझे मिले, तब तक वो नहीं मिलेगा। परमात्मा आपको खुद को खत्म करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए ये कहा गया कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी तू स्थिति रहे। यानी ये केवल तू है और तू ही रहे, मैं न रहूं। जिस वक्त आपका ये मैं खत्म होगा, उसी वक्त परमात्मा आपको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। जब तक आपके अंदर मैं है, तब तक वो पर्दा आपके बीच में बना हुआ है, क्योंकि जब परमात्मा मिलेगा तब आप नहीं होंगे, और जब परमात्मा होगा आप होंगे तो परमात्मा नहीं होगा। यानी दोनों एक साथ नहीं रख सकते। परमात्मा आपको कोई शरीर में नहीं दिखाई देगा। जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, भगवान राम धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए हैं, या कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, तो ये सारा मामला मन का खेल है। जब तक मन का खेल आपके बीच में चलता रहेगा, तब तक आपको परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता है। परमात्मा मिला तो समझ लीजिए कि आप खत्म हो गए। यानी देखने वाला और दिखने वाला दोनों खत्म हो जाते। एक ही दिखता है, चाहे दिखने वाला रहेगा या देखने वाला रहेगा। जब देखने वाला है तो दिखने वाला नहीं रहेगा, और जब दिखने वाला दिखेगा तो देखने वाला नहीं रहेगा। ये स्थिति भक्त की हो जाती है। इसलिए कहा गया कि भक्त और भगवान में कुछ अंतर नहीं रह जाता है। भक्त जो है वही भगवान हो जाता है, जो भगवान वही भक्त हो जाता है। ये स्थिति लाने के लिए तमाम खटकर्म आपसे कराए जाते हैं। जो गुरु ये कहता है कि सुमिरन करो, ध्यान करो, ये नाम का जाप करो और ध्यान करो, भजन करो, ये सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका अपना अहंकार खत्म हो, आपका अपना होना खत्म हो। कहा कि मिट्टी दुई अब एक भय हो। जब एक हो जाता फिर दो नहीं रह जाता है। जैसे कहा गया कि सब में बोले एक अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, कोई नहीं रह जाता। चेला गुरु का संबंध ही खत्म हो जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जब वो सत्पुरुष ने कहा कि भाई सब में मेरा ही निवास है, तो तुम किसको भी चेला बनाओगे और किसको गुरु बनाओगे। लेकिन ये ज्ञान होने तक ये जरूरी है कि आप उन कर्मों को करो जो विधान से गुरु आपको आदेश दे, जिस रास्ते से गुरु आपको चलाना चाहे उस रास्ते पे आप चलो। विश्वास पूरा दृढ़ करके आपको रखना होगा शुरुआत के समय में। लेकिन ये बात नहीं कि पूरा जीवन विश्वास में ही बिता लो तो आपको परमात्मा का झलक नहीं मिलेगा। परमात्मा का झलक पाने के लिए आपको उन चीजों को मिटाना पड़ेगा। आपने अच्छा, ये अभिमान जो हमारा है मैं का, ये कोई ऐसी विधा नहीं कि इसको ऐसा करो ये मिट जाए। बस इतने देखो कि जिन चीजों से अभिमान होता है उन चीजों को छोड़ दो। जैसे समझ लीजिए कि आप एक साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पर पैडल मारते हैं तो साइकिल चलती है। यदि आप पैडल मारना छोड़ दें तो ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं, थोड़ी देर में साइकिल अपने आप रुक जाएगी। ऐसे ही मनुष्य का जो अहं भाव है, आप उन तमाम कामों को छोड़ दो जिन कामों से आपके अंदर अहं भाव पैदा होता है। आप उन कामों को परमात्मा का काम समझ करके कि प्रभु की कृपा हुई कि मुझे ऐसा काम मिला, या ये सेवा मिला, या ये सुमिरन करने का अवसर मिला, या भजन करने का अवसर मिला, या ध्यान करने का अवसर मिला, हम इसलिए मैंने किया, मेरा कुछ नहीं, हमने काम किया, बात परमात्मा की तरफ उनकी सेवा हो। तो गुरु की सेवा यानी परमात्मा की सेवा यही है। भाई एक गुरु के लाखों हजारों शिष्य होते हैं, तो बोलो गुरु की सेवा करो, तो गुरु की सेवा क्या करोगे? इतने लोग उसको पकड़ेंगे एक गुरु को, तो उसका एक एक अंग भी टूट जाएगा, कुछ करते क्या सेवा करेंगे? गुरु की सेवा यही है कि उनके वचनों के पालन में लगो। आप जो आज्ञा आपको दे, उन्होंने कहा कि आप सुमिरन करो तो आप सुमिरन करो, उन्होंने कहा कि आप ध्यान करो तो आप ध्यान करो, उन्होंने कहा ये तरीके से आप भजन करो तो आप भजन करो। इन सब चीजों में क्या होगा कि ये मन इस संसार से विरक्त होगा और उस तरफ लगेगा जिस तरफ आपको चलना, आपके रास्ते की आपकी जिज्ञासा होगी। और वो उस वक्त जब आपका अहं भाव खत्म होता है तो परमात्मा का आना शुरू, जैसे जैसे अहंकार खत्म होगा वैसे वैसे परमात्मा का आगमन होगा। बिना अहंकार खत्म हुए परमात्मा आपको नहीं मिल सकता है। और ये चीज तभी हुई, इसी अहंकार को महापुरुष दूर कराते हैं। महाराज जनक ने कहा कि हमें ऐसा गुरु चाहिए या ऐसे गुरु की मुझे तलाश है जो मुझे घोड़े के पैर पे
रकाब एक पर पैर, रकाब पे एक पैर रखो, दूसरा मैं उठाऊं, तब तक हमें परमात्मा का दर्शन हो। तमाम विद्वान आए, लेकिन किसी को ये बात नहीं संभव हो सकी, इस चीज की जानकारी नहीं थी या नहीं दे सके। लेकिन जब असली गुरु पहुंचा, वहां पे अष्टावक्र पहुंचे, तो उन्होंने कहा राजन ये हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें मुझे देनी होगी। तो बोले क्या चीज देना आप? बोलिए। बोले दक्षिणा देना होगा। तो दक्षिणा कब लोगे आप? जो है यानी पहले लोगों की बाद में लोगे। तो उन्होंने कहा दक्षिणा मैं पहले ही लूंगा, क्योंकि जब आपका काम मैं कर दूं उस समय कौन झंझट में पड़ेगा, आप दक्षिणा मुझे दूं कि ना दूं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अपना तन दे दीजिए, मन दे दीजिए, धन दे दीजिए। तो ये तन, मन और धन गुरु क्यों लेता है? कि जिससे इन्हीं चीजों पे आपका अहंकार होता है। मनुष्य का अहंकार कहाँ पे है? कि उस समझता है हमारा शरीर बलिष्ठ पुष्ट है, हम बहुत खूबसूरत हमारा शरीर है, और हम बहुत ऐसे हैं और बहुत वैसे हैं। ये भी एक अहंकार है। उसके अंदर तन का अहंकार, इसके बाद धन का भी अहंकार होता है। भाई हमारे पास बहुत धन है, हम बहुत काम कर सकते हैं, दुनिया को हम खरीद सकते हैं धन पे। आज समझो कि दुनिया में इतना बड़ा कोहराम मचा हुआ, जितने धनी देश थे, जो लोग कहते थे कि ये फला देश विश्व का सबसे एक नंबर धनी देश है, फला देश बहुत नीचे है। अब नीचे ऊंचे सभी देशों की हालत एक जैसी होगी, ना कोई नीचा दिखाई दे रहा, कोई ऊंचा दिखाई दे रहा, न उनका बड़ा धन काम आ रहा है और न इनका छोटा धन इनको कोई आड़े आ रहा है इनके झंझट में। वो तकलीफ सब एक तरीके। जब प्रकृति का धंधा चलता है तो बड़ा छोटा कहीं नहीं दिखाई देता है। तो धन का भी बड़ा अहंकार, और मन तो इन सब चीजों से ऊपर। मन तो जो है, जैसे आपके पास धन नहीं है, आप कमजोर हैं, गरीब हैं, तो गरीब का भी अपना एक अहंकार होता है। गरीब को अपनी गरीबी का अहंकार होता है, नौकर को अपने नौकर होने का अहंकार होता है, मालिक को अपने मालिक होने का अहंकार होता है। मालिक ये सोचता है कि मैं इसका तनख्वाह दूंगा, इसका पालना मैं करूंगा, इसको मैं ऐसा करूंगा, मैं उसको वैसा करूंगा, ये सब वो सोचता है। और नौकर सोचता है कि मैं इनका काम नहीं करूंगा तो मैं, अरे कुछ नहीं होता। ये संसार किसी के भरोसे नहीं चलता है। संसार जो है स्वतंत्र रूप से हमेशा चलता है, लेकिन एक अहंकार भाव होता है। एक दृष्टांत समझो कि एक महल था, उस महल में एक छिपकली रहती थी, और छिपकली अपने कच्चे मकान, पक्के मकान, झोपड़ी में भी रहती है, चारों तरफ रहती है। तो वहां पे उन छिपकलियों के जो झोपड़पट्टी में रहती थी, फूस के मकानों में रहती थी, उनके यहाँ एक फंक्शन हुआ, शादी कोई पड़ा किसी का। तो भाई व्यवहारिक रूप से अपने बिरादरी को आदमी निमंत्रण देता है, रिश्तेदारों को निमंत्रण देता है। तो छिपकली के रिश्तेदार छिपकली तो होंगे, दूसरा कौन होगा? तो उसने भी सब जगह निमंत्रण भेजा। तो महल में भी गई, तो वहां भी निमंत्रण दिया। तो महल की छिपकली को निमंत्रण दिया, निमंत्रण से स्वीकार किया, आदर भाव सत्कार सब किया। बोले ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप अपना कार्यक्रम करो, हमारी पूरी शुभकामना है। लेकिन मेरी व्यस्तता इतनी है, तुम लोग तो फूस के मकान में रहते हो, कहीं आ भी जा सकते हो, हमें तो इतने बड़े महल की देख रेख करनी पड़ती है, मुझे एक पल का भी मौका नहीं है, यहाँ से छुटकारा मुझे नहीं है। मैं अगर यहाँ से हटी तो महल गिर सकता, भरोसा नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मनुष्य इसी भाव में, दृष्टांत है लेकिन सोचने की बात है। फिर सोचो, ये भाई दृष्टांत मतलब ये घटना होगी नहीं होगी, कोई छिपकली निमंत्रण देख रही, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये दृष्टांत है कि ये मनुष्य यही समझता है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये जीवन पूरे आगे का बंद हो जाएगा। यानी मैं नहीं रहूंगा तो बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो देश का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो इस समाज का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ऐसा आदमी सोचता है। और वो देश भी सोचता है कि ये नहीं रहेंगे तो देश का क्या होगा, ये नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या होगा। परिवार, ये सब कुछ नहीं। ये परिवार आपके, इस देश आपके रहने से पहले भी चलता आया है और आपके न रहने के बाद भी चलता रहेगा। हमारे अंदर भी ये अहंकार भाव है, ये अहंकार भाव मुझे खत्म करने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब उन कामों को हम बंद करेंगे। तो महाराज जनक ने जब उनको दे दिया, अपना तन और मन और धन दे दिया अष्टावक्र जी को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, अब जो है आप ये जो दरबार के जहां पे जूते दरबार में रखा वहीं बैठ जाओ। अब राजा सिंहासन में बैठा, दरबारियों के सामने उस जगह पे बैठना जहां पे जूता रखा हुआ है। लेकिन चूंकि अब दे चुके थे, शरीर भी दे चुके थे, एक बार तो आया, लेकिन तुरंत वो क्योंकि ज्ञानी थे, उनका अध्ययन था, यानी रास्ते पे चल रहे थे, सिर्फ अहंकार की वजह से एक बाधा
बाड़ो बना हुआ था, अहंकार एक पर्दा था कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हमारा दरबारी है, ये मेरा नौकर है। उन्होंने कहा बैठ, वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद बोले ये पूरे जूता चप्पल आप उठाओ, सबका अपने सर पे रखो, सर पे रख लिए और इसको नगर की फेरी करो। अब सारा अहंकार तो चकनाचूर हो गया ना, क्या रह गया? एक राजा समझ गया, आंखें नीचे करके, आंखें नीचे करके सब लोग देख रहे राजा क्या कर रहा, ठीक है, लेकिन जो भी है, कोई कुछ बोले ना बोले, था तो राजा ही दुनिया की नजर में। लेकिन जब वो चीजें की खत्म हुई, लौट कर जब आए, बोले राजन ठीक है, घोड़ा मंगवाइए और आइए। तो घोड़ा लाए, तो जब उन्होंने उनको आदेश दिया और पैर रखा रकाब पे और दूसरा पैर हाथ, क्योंकि अहंकार एक बॉर्डर था, एक पर्दा था, वो खत्म हुआ, तो उनको साक्षात्कार, उनकी समाधि उसी पल में लग गई। तो जो पैर उठा करके उस पर रखने के लिए पीठ पे, वो ऐसे वैसे खड़े हो गए, मूर्तिवत हो गए पूरा। और उनको अंदर का आनंद जब झलक मिला प्रभु का, तो प्रभु का झलक मिला तो नीचे कौन आए? अष्टावक्र ने कहा आज बोले नहीं, अब गुरु जी मैं नहीं आता, अब आप राज काज आप देखो, आप जानो, आपको काम देखो। अंदर से बात की तो अष्टावक्र ने सोचा कि अभी हम हाहाकार लग जाएंगे, बोलेंगे बाबा आया और जो है हमारे राजा को मार दिया या क्या कर दिया, बड़ा मुश्किल है, तो बेहोश शरीर नीचे आएगी। तो क्योंकि गुरु तो जब कोई काम करता है तो उसके पास एक रास्ता होता है ना, उसको बचा के निकलने के लिए, कैसे निकलना है, इसके बचना निकलना है। एक बिल्ली ने एक बाघ की दोस्ती हो गई, तो उसने उसको सब सिखाया, सारी चीजें, कैसे शिकार करना, छोटा बच्चा सारी बातें थी, उसके साथ आ गया बच्चा था, वो सारी चीज सिखाया, क्योंकि बिल्ली भी तो मार के शिकारे करके खाती है, उसको भी सिखाया ऐसे खाने को, भी मांसाहारी, वो भी मांसाहारी। एक दिन क्या हुआ कि उसको भूख लगी और कोई शिकार नहीं मिला, तो उसने सोचा ऐसे बिल्ली को मार के खा लूं मैं। तब तक बिल्ली खट से भागी और पेड़ पे चढ़ गई। जब पेड़ पे चढ़ गई तो उस बाघ के बच्चे ने कहा मौसी आपने सब सिखाया, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया। तो बोले अगर मैं ये भी सिखा देती तो फिर आज बचती मैं। तो ऐसे ही गुरु कोई भी अपने पास हथकंडा रखता है कि जरूरत पड़ने पर उसका विशेष रूप से इस्तेमाल करे। तो अष्टावक्र ने उसको खींचा, अपने पांव से नीचे लाया और बोले कि राजन अब तुम्हारा काम जो तुम्हें था वो कर दिया, इसको तुम अभ्यास करते रहोगे, तुमको आगे इसका आनंद मिलेगा, और ये राजपाट जो भी है ये तुम अपना संभालो। बोले गुरु जी अब मैं इसको नहीं संभाल सकता। बोले फिर वही बात, तुमने मुझे तन मन सब दिया, धन मुझे दिया, मेरा समझ के तुम्हें राज्य करना है, मेरे आदेश का तुम्हें पालन करना है। अब तक तुम राज्य करते थे तो ये समझ के रखे कि मैं राजा हूँ, और अब आप हमारे प्रतिनिधि, हमारे नौकर होकर आप काम करोगे। अब आप जो है आपका राज्य नहीं है, आप हमारे प्रतिनिधि हो, मेरी आज्ञा के पालन में आप काम करो। इसलिए मन आपका राज अहंकार में नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। तो ये अहंकार एक ऐसा पर्दा है जीवन का कि हमको और परमात्मा के बीच में एक पर्दा बनाए हुए है। बाकी हमें किसी कर्म की जरूरत नहीं परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को पाने में कर्म की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी कर्म के बदले में आपको नहीं मिलेगा, मगर उन कर्मों की जरूरत इसलिए है कि आप अपने मन को उस चीजों से हटाओ। महापुरुष जो आपसे कोई सेवा करवाते हैं, कोई कर्म करवाते हैं, तो इसके पीछे यही है कि आपका अपना अहंकार खत्म हो जाए। भंडारा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लाइन में बैठ के खिलाए। वहां भी देखो लोग जाते हैं आश्रमों में, तो भोजन करने के लिए लाइन में बैठते हैं, बोले हमको इधर बैठना, हम इधर नहीं बैठते, सब कुछ नहीं। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि आप अपने अहंकार को समझो, खत्म करो। सारे मनुष्य एक जैसे ऐसा आप महसूस करो, सारे जीव एक जैसे ऐसा आप महसूस करो। हिंदुओं का चारों धाम जगन्नाथपुरी मंदिर है, जहाँ पे जो छोटे बड़े जो भी जाते हैं बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। उसके सिर्फ एक बात, वहां पे उस मंदिर की विशेषता है कि कोई आदमी छुआछूत मानेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है उसके लिए, यानी यहाँ आने का फल उसका निष्फल है। यहाँ पे किसी तरह का भेद ना करे। तो क्यों ऐसा है? इन बातों को, अब उन्हीं चीजों को हमने आडंबर और कर्मकांड के रूप में मान लिया, उसकी गहराई में उसके तथ्य को नहीं समझा। हमारे गुरु महाराज ने यही बात कहा कि देखो मनुष्य जाति सिर्फ एक है। हम आपको किसी से इस बात की समझ करके किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए कि ये आदमी मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फला जाति का, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं नीची जाति का, ये भाव कुछ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके अंदर कोई दुर्व्यसन है, कोई चीज है, तो उससे भी आपको घृणा नहीं कर, उस बात से घृणा करनी चाहिए। अगर दुर्व्यसनी है तो दुर्व्यसन से घृणा करो, उस सब्जेक्ट से, लेकिन उस व्यक्ति से आपके अंदर घृणा नहीं होनी चाहिए। उसको आपको, यानी ये अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि मैं शाकाहारी हूँ, वो मांसाहारी है,
क्योंकि वो ठीक है, वो अज्ञानता में मांस खा रहा है, तो उसको समझाओ, उससे दूर करो, उसकी बीमारी को, अरे उसकी कमजोरी को दूर कराओ, और अपनी कमजोरी को उसके ऊपर थोपो मत, अपने इस बात को, क्या इस अहंकार को कि मैं ऐसा हूं। तो परमात्मा के भजन के लिए जरूरी है कि आप जो है हमेशा अपने अहंकार को दूर करें, तभी आपको परमात्मा की झलक मिल सकती है। जब जिसको परमात्मा की झलक मिल जाती है, तब ये संसार उसको फीका लगने लगता है, फिर उसको कुछ नहीं समझ में आता, कि जानता है कि समय पास करता है, टाइम पास करते चलेगा, निकल जाएगा, जैसे भी हुआ तैसे करके निकाल देगा इसमें। और इसके अलावा इस संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं उस परमात्मा को पाने का। हम अपने अहंकार को कैसे हम कम कर सकते हैं, कहां कहां से अहंकार पैदा होता है, उन कामों को हमें रोक दे, हमें फिर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके सब होता है। और ये संसार को एकदम से कोई छोड़ने के लिए कोई महापुरुष नहीं कहते, क्योंकि ये भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप संसार की जिम्मेदारियों को लेते हुए, इनके काम को आप करते हुए, और लेकिन उसके अंदर आपकी लिप्तता नहीं होनी चाहिए, आपका मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर बोला, सारे बीमारियों की जड़ मोह ही है, सारे झंझटों की जड़ मोह है। जहां मोह होता है वहीं लड़ाई झगड़ा का कारण बनता है। समझ लो, इतना बड़ा महाभारत हुआ तो सिर्फ मोह के कारण। राम को अगर वनवास जाना पड़ा तो सिर्फ मोह के कारण। अगर समझो पुत्र मोह नहीं होता कैकेयी को, किसी कारण से आया, लेकिन अगर उसके पीछे कोई कितना भी कोई समझाए, लेकिन अगर उसको अपने पुत्र पे मोह नहीं होता कि मेरा पुत्र राजा बने, तो नियम का उल्लंघन नहीं होता। राम बड़े थे, राम को राजा, हमारा दशरथ राजा बना रहे थे, तो उसमें विरोध नहीं होता, लेकिन वो मोह आ गया। और दशरथ को वो बात मानने के लिए वो मोह का बंधन आ गया। मोह, क्योंकि उनको कैकेयी पे बड़ा मोह था, बड़ा प्रेम था। महाराज दशरथ ने कहा है उन्होंने कि किस समय क्या हो रहा है, मैं सिर्फ इसके प्रेम में मैं पागल हो गया, उसकी प्रेम की वजह से किस समय क्या होना था, किस समय क्या हो गया। यानी इस समय हम राज्याभिषेक करके उस खुशी को मानने जा रहे थे, और अब मुझे जो है कष्ट होकर के अपने मौत का याद आ रहा है। और उनको वो बात याद आ गई जो उनको उस श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दे दिया था कि राजन, तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र मोह में, यानी पुत्र के शोक में ही होगी। और ये तरीके से उनको एक वरदान भी था महाराज दशरथ के लिए। इसको अपने जीवन में जब उनके पुत्र नहीं हुए, तो उस समय महाराज दशरथ ये सोचते थे कि आखिर हमें पुत्र नहीं पैदा हुआ, और उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है कि पुत्र शोक में मृत्यु होगी, तो इसका मतलब पुत्र तो मुझे होना ही है, देर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु के पास जो गए कि प्रार्थना करने के लिए, वो इसलिए नहीं गए, उनको डाउट था, शंका था कि पुत्र नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि जब पुत्र होगा तभी तक वो पुत्र शोक होगा, तो पुत्र तो पैदा होगा ही होगा, लेकिन पुत्र यशस्वी हो और उसके साथ कुछ हो, काम हो, तो ये चीजों को उन्होंने जाके कराया। और फिर अपने गुरु से कहा वशिष्ठ से कि भाई हमारी चौथापन आ गया और बच्चे नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कराया और उनको पुत्र हुए। तो सवाल है कि इन सब चीजों का जो मोह है, मोह बन गया, राम के ऊपर जंगल जाना पड़ा, मोह हुआ तो तब राम महाभारत हुआ। तो इन सब चीजों, मोह सबसे बड़ी खराब चीज है, मोह को त्यागना पड़ेगा। इस संसार से कोई चीज से जब तक मोह, क्योंकि जहां परमात्मा के तरफ आपको जाना है तो संसार से मोह को त्यागना होगा, संसार से लोभ को त्यागना होगा। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी चीज का, इन सब चीजों से अपने आप को खतना चाहिए। सब चीजें खत्म हो गई तो आप खत्म हो गए, फिर आप रह नहीं गए, और जब आप नहीं है तो फिर आप है, परमात्मा है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए ये बात हमेशा जीवन में कोई भी काम करो, छोटा काम है, बड़ा काम है, कुछ नहीं, सब परमात्मा को समर्पण करते हुए, उनका शुक्रगुजार करते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। और हमें इस बात को मान के चलना चाहिए कि प्रभु तुम्हारी कृपा से ही एक एक पल में निकाल रहा हूँ, एक पल बीता उनका शुक्राना अदा कर दिया। यदि सुबह हुआ तो शुक्राना, शाम हुआ तो शुक्राना, दिन में तो शुक्राना, जितने देर हो सके उनका शुक्राना करो। इसलिए कहा गया कि परमात्मा की याद 24 घंटा हमेशा आप
आपकी जो सांसें आती जाती हैं उस सांसों में परमात्मा की याद आपके अंदर हो, तो जब परमात्मा की याद होगा तो अहंकार नहीं होगा। इस अहंकार को भी, ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये थोड़ी सी नाजुक चीज जरूर है, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो ये चीजें हो जाती हैं और जीवन की सफलता इसी में निर्धारित है। बोलो जय गुरुदेव। अब नाम है कि करेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु सतगुरु
सतगुरु हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे हरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे मात पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देव मन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अगम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अगम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव रूप या नाम
आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनादि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आरती करेंगे। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी, विनय करहूँ मैं दो कर जोड़ी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोड़ी। सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजो, बिना कृत दीप आरती साजो। दो अखियन मझ धारे, दो अखियन मझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। जो हत प्रियतम प्यारे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण गिया अपने, ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण गिया अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। मन के काज विसारे, मन के काज विसारे। जागिय सुरत पियत चरणामृत, जागिय सुरत पियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। पियत पियत भई न्यारे, पियत पियत भई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगिया, घंटा शंख मृदंग सारंगिया। बंसिय बीन सुनारी, बंसिय बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, जय गुरुदेव आरती करती। जय गुरुदेव आरती करती। जय गुरुदेव आरती करती। गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे। कोटि कोटि करु वंदना, कोटि कोटि करु वंदना। अरब खरब प्रणाम, अरब
कमल बिसरू नहीं, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, तीन लोक नवखंड में, तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, गुरु करे सो होए, गुरु माथे पर राखिए, गुरु माथे पर राखिए, रहिए आज्ञा माई, रहिए आज्ञा माई, गुरु को समरथ जानिए, गुरु को समरथ जानिए, गुरु को समरथ मानिए, गुरु को समरथ मानिए, चलिए आज्ञा माई, चलिए आज्ञा माई, कह साहिब तेरी दास को, कर साहिब तेरी दास को, कह साहिब तेरी दास को, कर साहिब तेरी दास को, तीन लोक भय नाही, तीन लोक भय नाही, हाथ जोड़ी विनती करो, हाथ जोड़ विनती करो, सबने करूं पुकार, सविनय करूं पुकार, साध संग नित देव मोहि, साधु संग नित देव मुनि, परम गुरु दातार, परम गुरु दातार, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु 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 पद पंकज प्रीत निरंतर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है, बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है, बोलो जय